नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो अभी बज रही है सुबह के 3:30 और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि शाम से ही बारिश हो रही है, तो ठंड बहुत ज़्यादा है। और मैं आज बहुत जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज हमारे माघा साजा है और हमारे गांव में माघा साजा किस तरह से मनाया जाता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो लोग सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं और नहाते हैं, उसको हमारे यहाँ बोलते हैं मोगरे नहाना। तो सभी लोग उठ गए हैं वैसे पूरे गांव में और नहा धो रहे हैं। और साथ में पे अभी तक मैंने सिर्फ आग जलाई है और मैं आपको बताऊंगी कि आज के दिन हमारे जो गांव में माघा साजा किस तरह से मनाया जाता है वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो अभी मैं बना रही हूँ चावल की मोड़ी क्योंकि सभी लोग आते हैं, बच्चे बड़े जो जूब देने आते हैं तो उनको खाली हाथ नहीं भेजा जाता है, तो उनको मोड़ी, रेवड़ी, मूंगफली और गच्चक दिए जाते हैं। तो ये देखिए, ये मैं मोड़ी बना रही हूँ। ये मैंने चावल बॉईल करके सुखाए थे तो इनको तेल में बना रही हूँ इस तरह छानने की मदद से। तो ये बहुत अच्छी तरह से फूल जाते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो मेरी मोड़ी तैयार हो गई है और ये रेवड़ी और मूंगफलियाँ हैं जो कि मैं बड़ों और बच्चों को आज बांटने वाली हूँ क्योंकि खाली हाथ नहीं बेचा जाता है जो भी घर पे आता है जूब वगैरह देने के लिए, तो उनको ये सब कुछ दिया जाता है। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ हवन करने के लिए जो लगता है। तो ये जौ है, इसे हम हवन करते हैं। और ये एक पेड़ होता है पाजा, तो ये उसके पत्ते हैं। और ये मक्खन, इन तीनों चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। मक्खन थोड़ा सा ही इसमें ऐड करूँगी और इसको हम 7 दिन तक, इसी का जो धूप बत्ती की जाती है तो इसी से हम 7 दिन तक धूप जलाते हैं। तो मैंने जौ, पाजे के पत्ते और मक्खन तीनों एक बाउल में ले लिए हैं और अब मैं इन तीनों चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी होती है। तो मैंने हवन का जो सामान है वो बिल्कुल तैयार कर लिया है हवन करने के लिए। तो हवन करने से पहले मैं आंगन में देने वाली हूँ चौका, और गांव के मंदिर में भी मैं सबसे पहले चौका दूंगी, उसके बाद ही हवन किया जाता है। तो मैंने गोबर से लिपाई कर ली है। तो अब ये फटाव है तो इसी का हम चौका देते हैं। तो इस तरह से मैं चौका दे दूंगी। थोड़ी सी हवा भी चली है जिसकी वजह से जो ये पठाव है ये हवा की वजह से इधर उधर जा रहा है। अभी 5:30 हुए हैं, तो 5:30 बजे मैं ये दे रही हूँ और उसके बाद मैं हवन करूँगी। तो इस तरह से मैं चौका दे दूँगी। तो मैंने चौका दे दिया है। तो ये गोबर है, तो थोड़ा सा गोबर मैं यहाँ रखने वाली हूँ। और जो ये जो हमने पाजा लाया था आज, इसी से हम चौका देते हैं। तो ये इसके ऊपर रख दूँगी। और ये सिंदूर है, अब मैं सिंदूर से इसको अच्छी तरह से सजा लूँगी। तो मैंने चौका दे दिया है, ये देखिए, और मैंने धूप भी दे दिया है। तो अब मैं जा रही हूँ गांव के मंदिर में, वहाँ पे भी इसी तरह से मैं चौका दूँगी। तो यहाँ मैंने चौका दे दिया है और ये वाला मैंने दिया है चौका। और मंदिर फ़िलहाल बंद है क्योंकि मंदिर के जो पुजारी है वो नाग के स्नान के लिए पानी लेने गए हैं, जिसको मजैंज बोलते हैं। तो अभी मैं अंदर नहीं जा पा रही हूँ और यहाँ बहुत अंधेरा है बाहर भी। तो अभी मैं जा रही हूँ घर और घर में जाके करूँगी हवन। तो अब हम करने वाले हैं हवन। मेरी सासू माँ भी नहा धो के आ गई हैं, तो हम दोनों मिलके हवन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं जो ये तंदूर है यानी कि चूल्हा, तो इसका पूजन करने वाली हूँ। 。  . 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
तो अब हम करने वाले हैं हवन। तो सबसे पहले सासू माँ कर रही है। ओम स्वाहा ओम स्वाहा स्वाहा। तो 3 बार हवन किए जाते हैं और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब मैं करने वाली हूँ। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा। तो अब हमने हवन कर लिए हैं। तो सबसे पहले मैं सासू माँ को जूब देने वाली हूँ। तो हमारे जूब कैसे दिया जाता है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। और हम इसी से, जो ये पाजा है, इसी से हम जूब देते हैं। ये देखिए, और आशीर्वाद लेने वाली हूँ। तो इस तरह से जो हमारे सुबह की शुरुआत होती है वो इसी तरह से होती है। और अब सभी लोग जो भी है, गांव के बड़े बच्चे, वो सभी आएंगे। तो मेरी बेटी भी नहा धो के आ गई है। तो अभी बज रही हैं 6 और हमने दूध लगाया है बॉईल करने के लिए। तो अब ये हवन करने वाली है। करो बेटा। राइट हैंड से करते। ठंड भी लगी। 3 ही बार करते बेटा, 3 ही बार करते। ठंड भी लगी। तो फाइनली हमारे घर में शुरू हो गए जूब देने आने। तो इसी प्रकार से हमारे आते हैं सभी लोग और इस तरह से जूब दी जाती है। तो ये मेरे ससुर जी को दे रहे हैं, ये जेठानी जी हैं। तो मेरी सासू माँ को भी जूब दे रहे हैं। अब इनको खाली हाथ नहीं भेजा जाता है। तो इनके लिए मैंने बनाया है मोड़ी और मूंगफली रेवड़ी। तो वो मैं इनको दूंगी। तो अब दे रहे हैं मोड़ी। तो इसी प्रकार से दी जाती है। तो ये प्रोसेस पूरे दिन भर आज चलता है। हम एक दूसरे के घर ऐसे ही जाते हैं, हम भी जाते हैं और हमारे घर भी आते हैं। बहुत ही खुशी का जो त्योहार है ये। तो हम अब जा रहे हैं पूरे गांव में ये जूब देने। और वो हमारे को देंगे मूंगफली रेवड़ी मोड़ी भोग वगैरह जो भी उनके पास होगा, तो वो सब देंगे। तो हम जा रहे हैं गांव में। तो थोड़ा सा मैं आपको अपने गांव का भी बता देती हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। आज मौसम थोड़ा ख़राब हुआ था, लेकिन अभी थोड़ा साफ़ हो गया है, धूप लगने वाली है। और हाइट में थोड़ी बर्फ़ भी आई है। तो ये देखिए, अभी हम इस वाले घर में जाने वाले हैं। तो अभी मैंने जूब दे दी है। तो अब ये मेरे को भोग और मूंगफलियाँ देंगे। तो मेरी जेब बिल्कुल फुल हो चुके हैं करके। तो फाइनली मैं पूरे गांव से घूम के आ गई हूँ और मेरी जो जेब है वो भी फुल है। तो ये मैं बताती हूँ कि मैंने कितना सारा लाया है। तो ये देखिए, तो इतने सारे जो मैंने मूंगफलियाँ और रेवड़ी जो मुझे गांव वालों ने दी है, तो ये मैंने थाली में रख दी है। मम्मा, हमने दे दी सबको मोड़ी ना, मोड़ी दी माँ को गाँव वाले ने ना। तो फाइनली मेरे बच्चे भी पूरे गांव में जो जूब है वो दे के आ गए हैं और इन्होंने लिफाफे भर के मूंगफलियाँ रेवड़ी और गच्चक लाए हैं। तो ये देखिए, पूरे गांव में दे दी। हाँ जी। नमस्ते भी किया। हाँ जी। चलो, अच्छी बात है। तो इसी तरह से हमारा आज का जो मागा साजा है वो बस इतना ही है
क्योंकि अभी सबके घर में खिचड़ी बनी होती है। कोई माँ की खिचड़ी बनाते हैं, कोई राजमा की खिचड़ी बनाते हैं, तो सबके घर में खिचड़ी बनाते हैं और घी के साथ खाते हैं। कहते हैं कि ये जो फेस्टिवल है वो खिचड़ी बनाने का फेस्टिवल है, तो सबके घर में खाते हैं। तो हमने माँ का साजा बना लिया है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।